सोमैटिक सेल इज नथिंग बट द वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, बराबर है। अब सोमैटिक सेल जो है, अब सोमैटिक सेल कोई भी होगी मतलब यहाँ पे सोमैटिक सेल जो होती है वो जनरली कोई भी सेल हो सकती है, बराबर। बॉडी सेल उसे बोलते हैं हम सोमैटिक सेल, दैट बॉडी सेल और सोमैटिक सेल, कोई भी बॉडी में से कोई भी एक सेल आइसोलेट करेंगे, लेकिन कौन सी सेल? अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से, सेल के हिसाब से वो आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट दैट इज द बोन मैरो सेल। कौन सी सेल आइसोलेट कर सकते हैं हम? बोन मैरो सेल आइसोलेट कर सकते हैं। बोन मैरो, रेड बोन मैरो आपको पता है, वहां से ये हम आइसोलेट कर सकते हैं। देन हिपैटिक सेल प्रेजेंट इन लीवर में क्या होती है? हिपैटिक सेल, वो सेल आइसोलेट कर सकते हैं। देन सेकेंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेल, अब सेंट्रल नर्वस सेल मतलब अपने बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, वहां से हम ये क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं। अपने बॉडी के अंदर काफी जगह से हम आइसोलेट कर सकते हैं सेल, दैट इज द फाइब्रोब्लास्ट इपिथेलियम, पल्मोनरी इपिथेलियल सेल, देन एंडोक्राइन सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल वॉल, ये सेल हम चूज कर सकते हैं फॉर द सोमैटिक सेल जीन थेरापी। अब मान लो यहाँ पे अपने बॉडी में काफी सारे सेल्स हो, बराबर, अपने बॉडी में काफी सारे सेल प्रेजेंट हो। ये प्रोसेस अगर हमें अगर ये सोमैटिक सेल थेरापी, जीन थेरापी अगर करनी है, तो अपने बॉडी में जितने भी सेल है उस सेल में वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हर सेल में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हेल्दी जीन, बराबर। ये पॉसिबल है कि बॉडी सेल एक बार न्यूली बॉर्न बेबी अगर फॉर्म हो गया, बराबर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर सेल आइसोलेट करना पड़ेगा बॉडी में से, और हर सेल में हेल्दी जीन इंसर्ट करना होगा, बराबर। तो ये ना करते हुए हम क्या करते हैं जनरली, यहाँ पे वो सोमैटिक सेल थेरापी जो है काफी सक्सेसफुल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? पहले सक्सेसफुल है लेकिन किस कंडीशन में? वो कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन? ये कंडीशन होती है, देखो यहाँ जैसे ये मेल फीमेल, बराबर, ये मेल और फीमेल मैरिज हुआ है, आफ्टर मैरिज यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद यहाँ पे ये मेल प्रोड्यूस क्या करेगा? स्पर्म, बराबर, और फीमेल प्रोड्यूस क्या करेगी? एग सेल और ओवा सेल बोल सकते, बराबर। बाद में क्या होगा? ये फर्टिलाइजेशन, बाद में क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मतलब यहाँ पे जाइगोट फॉर्म। अब जाइगोट यहाँ पे फॉर्म होगा, बराबर, डिप्लॉइड जाइगोट, ये हैप्लॉइड होगा, ये हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड फ्यूज होते तो यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट यहाँ पे फॉर्म होगा। अब इमेजिन करो जैसे जाइगोट यहाँ पे फॉर्म हुआ, जाइगोट डिप्लॉइड कंडीशन, उस जाइगोट सेल में या जाइगोट अगर कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो में, बराबर, एम्ब्रियो के स्टेजेस होते हैं, कौन से? मोरूला, फर्स्ट स्टेज दैट इज द मोरूला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुलेशन, ये स्टेजेस है। तो वहां पे जैसे ये एम्ब्रियो फॉर्म होगा, उस एम्ब्रियो में हमें क्या फॉर्म करना पड़ेगा? एम्ब्रियो को आइसोलेट करना पड़ेगा। क्या आइसोलेट करना पड़ेगा? एम्ब्रियो को आइसोलेट करेंगे, या इस स्टेज में जो भी कंडीशन है उसे आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद वहां पे ये कौन सी सेल है? सोमैटिक सेल ही है। कौन सी सेल है? सोमैटिक सेल है। तो यहाँ पे ये एम्ब्रियो को आइसोलेट करेंगे, बराबर, सिंगल सेल एम्ब्रियो को आइसोलेट करेंगे, आप जाइगोट सेल को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद वहां पे हेल्दी जीन, फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के लिए ये अगर हीमोफिलिक, ये अगर यहाँ पे मेल से अगर ये हीमोफिलिक ट्रांसफर होते आ रहा है फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो हम एक सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। कौन सी? यहाँ पे एम्ब्रियो आइसोलेट करेंगे, उस एम्ब्रियो में हेल्दी जीन डालेंगे,
किसके लिए, हीमोफीलिया इस डिसीज के लिए। अगर हम हेल्दी जीन वहां पे इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये हेल्दी जीन कहाँ पे इंसर्ट किया, एम्ब्रियो में, बराबर। तो यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो से न्यू फीटस और न्यूली बॉर्न बेबी जो फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, हेल्दी होगा। मतलब उस न्यूली बॉर्न बेबी में ये हीमोफीलिया डिसीज होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हमने क्या किया, जैसे एम्ब्रियो फॉर्म हुआ वैसे उस एम्ब्रियो में या जाइगोट फॉर्म हुआ, उस जाइगोट में हमने क्या किया, हेल्दी जीन रिप्लेस किए। जैसे हेल्दी जीन वहां पे हमने रिप्लेस किया तो क्या होगा, यहाँ पे ये जाइगोट जो ये क्या होगा, हेल्दी होगा। जाइगोट से क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद न्यूली बॉर्न बेबी फीटस, उसके बाद न्यूली बॉर्न बेबी। तो उस न्यूली बॉर्न बेबी में ये हीमोफीलिया डिसीज नहीं होगा। लेकिन ये पेरेंट जनरेशन है, बराबर। ये कौन सी जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन। तो यहाँ पे इनका अगर ये फर्स्ट बेबी अगर होगा तो वहां पे ये डिसीज नहीं होगा, बराबर। उस एम्ब्रियो के अंदर ही हमने ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया है, बराबर। लेकिन अगर मान लो दूसरा अगर बेबी होता है तो वहां पे चांसेस होते हैं, क्यों, क्योंकि हमने उस बेबी में उसके फीटस कंडीशन में या जाइगोट कंडीशन में प्यूरिफिकेशन किया है क्या, तो हेल्दी जीन वहां पे इंसर्ट किया है क्या, नहीं। इसीलिए वो डिसीज नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैन नॉट पास जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कौन सी, दैट इज द सोमैटिक सेल जीन थेरापी। ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास नहीं होती, बराबर। हमने सोमैटिक सेल में इंप्रूवमेंट की है और यहाँ पे क्या किया, स्पर्म या एक सेल में ही हमने इंप्रूवमेंट किया है, जिसकी वजह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता है, वो डिसीज क्योर हो जाए। दिस इज ओवर अबाउट द सोमैटिक सेल जीन थेरापी। अब यहाँ पे ये जो सोमैटिक सेल जीन थेरापी है, ये कौन कौन से ट्रीटमेंट में यूज होती है। अब कौन से ट्रीटमेंट में यूज होती है, सोमैटिक सेल जीन थेरापी आर यूज फॉर द टू क्योर कैंसर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कैंसर। कौन सा डिसीज, कैंसर डिसीज के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, ये क्योर करने के लिए कैंसर डिसीज हम यूज करते हैं। दैट इज द ट्रीटमेंट लाइक कैंसर। कैंसर डिसीज ट्रीट करते हैं विद हेल्प ऑफ सोमैटिक जीन थेरापी। देन रूमेटाइड आर्थराइटिस एक सेकेंड डिसीज है, दैट इज द रूमेटाइड आर्थराइटिस। मतलब जॉइंट पेन, जॉइंट जो होते हैं उस जॉइंट में काफी पेन होता है, तो वो भी डिसीज हम क्या करते हैं, क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोमैटिक सेल जीन थेरापी। देन नेक्स्ट वन, दैट इज द ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर मतलब क्या है, SCID। आपकी किताब में एक डिसीज दी है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, दैट इज द सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर। ये कौन सा डिसीज है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर। अब अगर ये डिसीज कंडीशन अगर देखते हैं आप, तो उस कंडीशन में आपको अगर किसी को अगर ये डिसीज हुआ है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी वीक है कि वो घर से बाहर क्या, एक रूम के अंदर उसे रखना पड़ता है, उस पर्सन को रखना पड़ता है। एक पॉलीथीन बैग होती है, उस बैग के अंदर हाईली इक्विप्ड सब कंटेन होता है, ऑक्सीजन मास्क होता है, वो कंटिन्यू उसकी बॉडी के अंदर मतलब बॉडी को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करके रखता है। क्यों, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है इतना वीक है, अगर वो बाहर के सराउंडिंग से क्लाइमेटिक फैक्टर से, अगर क्लाइमेटिक फैक्टर का इफेक्ट मतलब जो भी बाहर कंटेनमेंट मतलब कॉन्टेमिनेटेड एयर जो होती है उसके वजह से बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन इतने फास्ट हो सकता है कि उसकी बॉडी कोलैप्स हो सकती है। इसी वजह से वो एक रूम के अंदर, टेम्परेचर कंट्रोल रूम के अंदर उसे रखना पड़ता है। तो मतलब ये सीवियर डिसीज है, इसी वजह से इसे बोला सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज। मतलब सीवियर ये डिसीज है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी वीक होगी कि वो उसे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सराउंडिंग में बैक्टीरिया वायरस जो भी है उसका साइड इफेक्ट उसके बॉडी के ऊपर हो सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट गॉचर डिसीज। अब गॉचर डिसीज में क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन सर्टेन ऑर्गन, स्प्लीन एंड लीवर।
cause these enlargement of that organ. अब देखो यहाँ पे गॉचर डिसीज जो है वहां पे क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन सेंट्रल ऑर्गन। अब गॉचर डिसीज आपकी किताब में दिया है, तो वहां पे क्या होता है, उस डिसीज में एग्जैक्ट क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ एक्सेसिव फैटी सब्सटेंस। फैटी सब्सटेंस जो है वो काफी डिपॉजिट होगा, कहां पे डिपॉजिट होगा, सेंट्रल ऑर्गन दैट इज द स्प्लीन, एंड सेकेंड वन दैट इज द लीवर। लीवर और स्प्लीन ये जो ऑर्गन होते हैं उसके अंदर अगर फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है ज्यादा एक्सेसिव, तो वहां पे क्या होगा, वो लीवर का साइज या स्प्लीन का साइज एनलार्ज होना स्टार्ट होता है। एनलार्ज अगर होगा तो वो डिफेक्टिव कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, डिफेक्टिव कंडीशन। देन नेक्स्ट फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलिमा। अब यहाँ पे हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया क्या है, ये हाइपर कोलेस्ट्रॉल मतलब सिक्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी लेवल बढ़ जाती है ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ती है तो यहाँ पे क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर डिसीज स्टार्ट होते हैं, दैट इज द हार्ट डिसीज। हार्ट अटैक आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। देन हीमोफीलिया लीडर डिसीज, ये आपको पता है। देन उसके बाद फिनिल कीटोनुरिया। फिनिल कीटोनुरिया क्या है, यहाँ पे हमने इससे पहले भी ये देखा है, दैट इज द डिफिशिएट दैट कॉज अमीनो एसिड फिनिल एनिलिन टू बिल्ड ऑन बॉडी। मतलब फिनिल एलानिन ये अमीनो एसिड है, ये अपने बॉडी में क्या होता है, एक्सेसिव क्वांटिटी में डिपोजिट होता है, फॉर्म होता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी डिफेक्टिव फंक्शन स्टार्ट करती है। देन उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी हमने देखा है, डैमेज ऑफ लंग सेल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग सेल को डैमेज करते, कौन सा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। देन सिकल सेल एनीमिया, ये भी हमने देखा है। डचिनी मस्कुलर, अब डचिनी क्या है, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब मसल्स से रिलेटेड, हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स है उसका फंक्शन धीरे धीरे क्या करती है, वो स्लो करती है, मतलब मूवमेंट के ऊपर इफेक्ट होगा, एक्टिविटी के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर उसका साइड इफेक्ट होगा। देन उसके बाद एम्फीजिमा, ये भी हमने ये पढ़ा है। एम्फीजिमा क्या है, ये डैमेज ऑफ अल्वियोलाई सेल प्रेजेंट इन लंग से रिलेटेड डिसीज है ये, बराबर। लंग में जो अल्वियोलाई होते हैं, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, उसे डैमेज कर दिए। देन उसके बाद थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, हमने ये भी डिसीज देखा है इससे पहले। मतलब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन की लेवल क्या होती है हमारे ब्लड में, कम होती है ड्यू टू डिफिशियंसी, उसकी वजह से ये थैलेसीमिया क्या होता है, डिसीज होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, दिस इज ओवर अबाउट द जर्म लाइन जीन थेरेपी एंड सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब होता क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये अगर हम देखते हैं तो उसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या होगा, देखो यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब मैनिपुलेशन ऑफ जीन और डीएनए। डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं विद देयर पर्टिकुलर प्रोसेस। अब मैनिपुलेशन प्रोसेस मतलब होता है यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए और जीन को हम मैनिपुलेट करते हैं, डीएनए को हम मैनिपुलेट करते हैं। कैसे मैनिपुलेट करेंगे हम जीन को या डीएनए को, अब देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए एंड जीन। अब डीएनए या जीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसेस, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं उस प्रोसेस को देखो यहाँ। पहले तो क्या होगा, उस डीएनए को हम आइसोलेट करेंगे, बराबर, जो डीएनए उसे हम आइसोलेट करेंगे। मैनिपुलेशन मतलब होता क्या, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे जीन है, ये सेकेंड नंबर पे जीन है, ये थर्ड नंबर पे, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है, ये दीज आर द जीन, बराबर। तो मान लो कोई ऐसी कंडीशन है जीन को मॉडिफाइड करना, मतलब यहाँ पे एक तो जीन की पोजीशन हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट
रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, जीन को मॉडिफाइड करते हैं, या हम इसका सीक्वेंस हम चेंज करते हैं। नहीं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट और ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे एक कोई प्लांट है, इससे पहले भी एक एग्जांपल हमने लिया है, पार्थेनियम प्लांट, दैट इज द कॉम्प्लेक्स क्लास, बराबर। इस प्लांट में इतनी कैपेसिटी है कि इसमें डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी है। डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कहीं पे भी ग्रो होता है, कहीं पे भी ये ग्रो होता है। कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन, उस क्लाइमेटिक कंडीशन को ये एडजस्ट करता है। मतलब इसके बॉडी में जो डीएनए है, बराबर, इसके बॉडी में जो डीएनए है, उस डीएनए के ऊपर ऐसा कोई जीन होगा जिस जीन में पोटेंशियल एबिलिटी होगी किसकी, डिसीज रेजिस्टेंट की, बराबर। डिसीज रेजिस्टेंट की एबिलिटी होगी, इसी वजह से ये कहीं पे भी ग्रो होता है और किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में खुद को सर्वाइव करता है, एडजस्ट करता है, मतलब ये जीन होगा। तो हम ये जो पार्थेनियम प्लांट में डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी है, इसके अंदर जो जीन रिस्पॉन्सिबल है ये कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए, हम क्या करते हैं, वो जीन आइसोलेट करते हैं, वो जीन आइसोलेट करते हैं। बाद में वो जीन कहां पे इंसर्ट करेंगे, दूसरे प्लांट में। फॉर एग्जांपल ये राइस प्लांट है, कौन सा प्लांट है, राइस। इसमें पोटेंशियल एबिलिटी नहीं है, क्लाइमेटिक फैक्टर अगर कम है, क्लाइमेटिक फैक्टर अगर चेंज हो गया, मतलब वाटर की स्कार्सिटी है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर पे जीन है उससे हम रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर पे जीन है उससे हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। इसकी डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी नहीं है, ये राइस है, बराबर है। मतलब ये क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया तो ये डिस्ट्रॉय होगा, इसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो इसी वजह से हेल्दी जीन, डिसीज रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट इन पार्थेनियम प्लांट, वो यहाँ पे हम इंसर्ट करें। इसे हम गाजर गवत भी कहते हैं, पार्थेनियम। तो ये प्लांट में से डिसीज रेजिस्टेंट जीन जो है वो आइसोलेट करेंगे और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो वेराइटी है, हमने क्या किया यहाँ पे, मैनिपुलेशन, मतलब ऑन द बेस ऑफ जीन के लेवल पे, डीएनए के लेवल पे हमने क्या किया, यहाँ पे मैनिपुलेशन प्रोसेस किए। दैट इज नोन एज मैनिपुलेशन ऑफ जीन और डीएनए। मतलब इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट, और जेनेटिक इंजीनियरिंग इसे ही बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ जीन। अब मैनिपुलेशन ऑफ जीन कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम एक तो फर्स्ट बैक्टीरिया में भी कर सकते हैं अगर यूजफुल बैक्टीरिया है, देन वायरस वहां पे भी कर सकते हैं, देन प्लांट्स वहां पे भी कर सकते हैं, देन एनिमल वहां पे भी हम कर सकते हैं, बराबर। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये मैनिपुलेशन इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका यूज क्या होता है, जेनेटिकली मैनिपुलेटेड प्लांट हम क्यों बना रहे हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो हमें ऐसे कुछ इंसेक्टिसाइडल प्लांट बनाने, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट, मतलब इंसेक्टिसाइड वेराइटी हमें बनानी। मान लो अगर कोई फार्मर फील्ड में प्लांट लगाता है, कोई फार्मर अगर फील्ड में प्लांट लगाता है, बराबर, तो उस फील्ड में जो भी प्लांट्स होते हैं, बराबर, जो भी प्लांट ग्रो होते हैं, उस प्लांट के ऊपर आफ्टर सम डेज जैसे प्लांटलेट अराइज होगा, प्लांट की हाइट बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होगा, उस एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में प्लांट के ऊपर एक इंसेक्ट अटैक करेगा। क्या अटैक करेगा, प्लांट के ऊपर इंसेक्ट अटैक करने के चांसेस होते हैं, बराबर है। अगर वो इंसेक्ट अगर अटैक करते तो फार्मर क्या करेगा, उस इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, फील्ड को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा। जो मार्केट में अवेलेबल है फर्टिलाइजर कौन से, केमिकल फर्टिलाइजर आपको यूज करना पड़ेगा। अगर वो केमिकल फर्टिलाइजर अगर यूज करता है तो उसकी कॉस्ट, फील्ड में पहले से सीड लो, उसे सीड जर्मिनेट होने के बाद उसके ऊपर अगर कुछ इंसेक्टिसाइडल अगर स्प्रे करना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाएगी।
और प्रोडक्टिविटी वहां पे जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो वो फार्मर क्या करता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड वो कलेक्ट करता है। कहाँ से? मार्केट से। मतलब उस सीड को लगाने के बाद अगर वो सीड हम फील्ड में लगाते हैं, ये अगर सीड है वो अगर हम फील्ड में लगाते हैं तो ये प्लांटलेट अराइज होने के बाद भी, ये प्लांटलेट अराइज होने के बाद उसमें ऐसी कैपेसिटी है कि यहाँ पे जैसे कोई इंसेक्ट अगर इसके ऊपर अटैक करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है, तो ये इंसेक्ट जैसे अटैक करेगा ये इंसेक्ट मर जाएगा, ये इंसेक्ट मर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उस सीड को वैसे बनाया है। दैट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड हमने बनाई है, बराबर है, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल। इसी वजह से यहाँ पे बोला है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब उस तरह हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ मैनिपुलेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमने बनाया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या प्लांट हमने क्या किया है? बनाया। दैट प्लांट और सीड, दैट प्लांट आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोसेस फॉर इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड के लिए ये रेजिस्टेंट ये वैरायटी हमने बनाई है। कौन सी वैरायटी बनाई है? इंसेक्टिसाइड, ये वैरायटी हमने बनाई। इंसेक्ट अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा? ये इंसेक्ट अपने आप मर जाएगा। मतलब विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोसेस, ये जो सीड बनाई है किस प्रोसेस से बनाई है? जेनेटिकली मॉडिफाइड और जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने ये प्रोसेस बनाई है। ये एप्लीकेशन है, सबसे मेन एप्लीकेशन है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये बायोटेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी, ये एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे बड़ी ये एप्लीकेशन है। दैट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देन विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्निक, इस टेक्निक यूज करके हमने एक तो ट्रांसजेनिक प्लांट ये बनाई, बराबर। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी होगा, प्लांट हो या एनिमल हो, एक ट्रांसजेनिक प्लांट। देन उसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट में एक प्रोसेस किया हमने, एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट, उसमें भी हमने डिवाइड किया फूड प्लांट। देन इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस, देन इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ये क्वालिटी जो एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट, ये हम अब देखने वाले। देखो ट्रांसजेनिक प्लांट, अब ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है? व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट? अब ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़ने से पहले एक कंडीशन देखो। हमारे जो एंसिस्टर है वो एंसिस्टर क्या करते थे? पहली जो ट्रेडिशनल प्रोसेस थी, ट्रेडिशनल प्रोसेस कौन सी? डे बाय डे अब पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है,